हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर प्रभु का नाम मुबारक है कि मुझे और आपको प्रभु ने एक बार फिर उसकी संगति में इकट्ठा होने का मौका दिया। उसका फजल है और ये दया है जो प्रतिदिन हम निकम्मों पर बनी है, क्योंकि मेरे प्रियो पौलुस का वचन हमें बार बार यही सिखाता है, उसकी डेवड़ी पर बने रहना ही उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि अभी हम एक मीटिंग को प्रभु ने हमें दिया, एक और मीटिंग प्रभु ने दी। ये हमारी 2 गुना सामर्थ है जो उसकी हम पर बनी है, जो हमें बार बार वचन को सुनने का वो मौका दे रहा है। इस अंत के समय में, इस अंत की घड़ी में खुदावन हम पर ये अनुग्रह कर रहा है, तो क्यों ना हम इस अवसर को बहुमूल्य जाने और उसकी संगति में और बढ़ें, उससे प्रतिदिन ऐसे ही लगे रहने पाएं। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चले। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों के करीब आते हैं प्रभु जी। आज के दिन भर के आशीषों के लिए जो अब तक आपने हमें दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं भाई लोगों के लिए पिता परमेश्वर, इतनी दूर से हमारे घर पर आए प्रभु, और आपने उनको सही सलामत से हमारे घर पर पहुंचाया है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समय हम विनती करते हैं पिता, जब भी ये मीटिंग हो रही है प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ भी हमें बाइबल से सुनने को मिलता है पिता, उस पर आशीष दीजिए और ऐसा करिए खुदा, ताकि हम उस वचन को सुने, ध्यान पूर्वक सुने और उसको अपने जीवन में कबूल करने वाले बन सके प्रभु, और उसी तरीके से हम अपने जीवन को चलाने वाले बन सके। इस पर अपनी आशीष रखिए। इस विनती को सुने और कबूल करें। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत गाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा गीत है, खुदा से मांगो वो देगा। हमने बहुत बार खुदा से बहुत सारी चीजें मांगी हैं और हमको मिली भी हैं, और इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम उससे मांगते हैं। और आज भी हम उससे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं यही मांगने के लिए। यहाँ पर जो भी लोग हैं यहाँ पर आए हैं, और हम लोग इस घर के सदस्य हैं। हम लोग की बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को ज़रूरत हम लोग के जीवन में पड़ती हैं। बहुत टाइम हम लोग को मिलता नहीं है और हम लोग मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन एक वक्त यह आता है कि हम लोग का भरोसा टूटने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज इस गीत के जरिए हम फिर से एक बार अपने आप को रिन्यू करेंगे कि हाँ, खुदा से मांगो तो वो जरूर हमें देगा। खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादों पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो।
वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादों पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। खुदा से मांगो वो देगा। ये सच बात है मेरे प्रियो। प्रभु हमें हर एक चीज से भरता है, हर एक चीज को वो हमें देता है, क्योंकि वो अनुग्रह है और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। वो कहता है कोई ऐसी भली वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें ना दूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे और हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। और हम वचन से निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक हम निकालें इफिसियों की पुस्तक और उसका छठा अध्याय और उसकी 18वीं आयत और उसकी 18वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका छठा अध्याय और उसकी 18वीं आयत। सब साथ पढ़े। सब निकाल लें। इफिसियों की किताब उसका छठा अध्याय आपको गलातियों के बाद मिलेगा, उसकी 18वीं आयत। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया। अभी थोड़े समय हम सब अपने स्थानों पर बैठे। अभी थोड़े समय पहले हम भाई बिनाया के घर में थे। प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ हम खुदा के वचन से संगति कर रहे थे और एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम उसके वचन में संगति करें। प्रेज द लॉर्ड। और समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है और हम सब प्रभु के वचन में चलते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में खुदावन बहुत ही उत्तम है और बहुत ही पवित्र है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह अभी इस समय 2 मीटिंगें थीं, एक हो चुकी और एक हो रही है, वैसे ही कल भी 2 मीटिंगें हैं और इसलिए कल वाली मीटिंग 3:30 बजे स्टार्ट होगी, पहली मीटिंग, और दूसरी मीटिंग 5 बजे स्टार्ट होगी। खुदावन का वचन हमसे कहता है हर समय। इफिसियों उसका छठा अध्याय और उसकी 18वीं आयत क्या कहती है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। आमीन। एक कार्य खुदा ने हमें सौंपा है कि तुम प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और कब प्रार्थना करें? भोर में करें, दोपहर में करें, शाम को करें, हर समय आत्मा में प्रार्थना किया करो
और पवित्र भाइयों के लिए भी प्रार्थना करो। आमीन। आमीन। क्यों आखिर हम हर समय प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना का एक समय है, हमने बाइबल पढ़ ली और हम बाइबल पढ़ के अब निकले हैं अपने कामों में। हम अपने कामों में लगे हुए हैं और कामों में लगे लगे हम प्रभु के उस वचन को भूल जाते हैं जो हमने पढ़ा, या तो जो वचन हमारी चौकसी और रक्षा करता है। लेकिन प्रभु का कलाम कह रहा है हर समय प्रार्थना करो और वचन में आत्मा से हर समय प्रार्थना करो और पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करो। क्यों आखिर हम हर समय प्रार्थना करें? क्या जरूरत है हर समय प्रार्थना करने की? क्या है प्रार्थना? उसने कहा तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हो, तुम व्यर्थ ही घंटों प्रार्थना करते हो। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? क्या है प्रार्थना? याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आखिर कह रहा है प्रभु कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या है प्रार्थना? पढ़े जरा याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 13वीं आयत। उसमें लिखा होगा प्रार्थना की शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय। भाई कौन सी पत्री खोले हैं आप? दिन में सोए नहीं है आप, लग रहा है। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 13वीं आयत। बहन ये लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइए वो बाइबल दीजिए हमको। सैमुअल लो खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? एक हेडिंग डली है, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना की शक्ति। इधर देखिए, हमें बल घटता जाता है, दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बल जो है घटता जाता है। और बल जो घटता है वो कोई और नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें हमारे बल को घटाती हैं। हम हर एक मनुष्य से कुछ चाह रखते हैं कि वो हमारे जीवन के लिए ये कार्य पूरा करेगा या वो हमारे जीवन में ये काम कर सकता है। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है कि तुम हर समय आत्मा में प्रार्थना करो और अपने भाइयों के लिए अर्थात पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करो और जागते रहो। क्यों आखिर हर समय प्रार्थना करें? क्यों जागते रहें? क्योंकि खुदा जानता है कि इस संसार में तुम्हें एक चीज की जरूरत है और वो है प्रार्थना। अब देखिए तो प्रार्थना संसार में बहुत तेरे लोग कर रहे हैं, प्रभु 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 प्रार्थना कर रहे हैं। मुल्ला जी सुबह 4 बजे प्रार्थना करने लगते हैं। बहुत तेरे लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं, 24 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सी प्रार्थना प्रभु हमें बता रहा है? अब मैं आपसे कहूं क्या फरीसी और यहूदी और शास्त्री लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे क्या? वो तो इतनी कड़ी प्रार्थना करते थे कि अगर वो बाहर जाते थे, सामान खरीदते थे तो वापस आते थे तो नहाते थे, बिना नहाए धोए वो कुछ खाते नहीं थे। उनकी प्रार्थना बहुत कड़ी रहती थी। लेकिन एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमें करना सिखाया। और याकूब की पत्नी, बच्चों को छोड़ दीजिए वो कुछ भी करें इस समय, क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आप प्रभु के वचन को कैसे सुन रहे हैं। बच्चे बोलेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ये उनका स्वभाव है। इनको बोलने दो, इनको ना रोको। उसके शिष्य, प्रभु के शिष्य बच्चों को रोकने लगे। आमीन। उसका शिष्य बच्चों को रोकने लगे। हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह एक चट्टान में बैठा और वहां पर बच्चे उसके पास आने लगे तो शिष्य बच्चों को रोकने लगे कि अभी गुरुवर थक गया, अभी वहां जाके उसको परेशान ना करो। आपको मालूम है
बच्चों को रोकना, अर्थात हर चीज के लिए हम बच्चों को रोकते हैं। हमें विश्वास नहीं है अपने खुदावन यीशु मसीह पे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु मसीह वो खुदा है जो पूरी सृष्टि को चलाता है। जब तुम वचन में बैठोगे तो बहुत सी चीजें आएंगी, बहुत से दुष्ट आत्माएं आएंगी जो बच्चों के अंदर आ जाएंगी। आमीन। और बहुत से काम करने लगेंगे बच्चे, वे काम करने लगेंगे जो कभी करते नहीं थे, ताकि तुम्हारा मन भटक जाए, प्रभु के वचन से फिर के बच्चों में लग जाए। देखा होगा जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो बच्चे रोने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा समय प्रभु के वचन को दो और कुछ पाने की चाह में प्रभु से के पास आओ। इन्हें ना रोको, इन्हें करने दो। प्रभु अपने वचन में क्या कह रहा? प्रार्थना की शक्ति। पढ़े याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़े। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। ये प्रार्थना की शक्ति है। और हमारे जीवन से शैतान ने प्रार्थना को गायब कर दिया। हमारे जीवन में आज कुछ रटी रटाई प्रार्थनाएं हैं जिसको हम लेके प्रार्थना के समय में कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना आत्मा से होती है। फिर समझे वचन को, क्योंकि उसने कहा हर समय आत्मा में। अब बिना आत्मा के हम प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना की शक्ति कुछ भी नहीं होगी। लेकिन जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो उस आत्मा की शक्ति से रोगी बच जाएगा। अब ये बल हमें कहां से मिलेगा? और ये बल क्या हमें चाहिए? क्या ये बल हमारे लिए बहुत जरूरत है क्या? यस, इतना जरूरत है कि प्रभु कह रहा हर समय जागते हुए। इसका मतलब ये नहीं कि 12 घंटे सोने को मिला है उसमें भी जाग के प्रार्थना कर रहे, नहीं। जब तुम बिछौने पे जाओ तो अपने अपने बिछौने में जाके प्रार्थना करो और अपने अपने होठों से कहो कि खुदावन मेरे अपराधों को क्षमा कर, और कांपते हुए प्रभु से प्रार्थना करो। आमीन। क्या है प्रार्थना की शक्ति और क्यों हम प्रार्थना करें? क्योंकि हमें बल चाहिए। हमें एक ऐसा बल चाहिए जो इस पृथ्वी पर हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखे। आमीन। क्यों आखिर हम बार बार पाप में गिर जाते हैं? क्यों आखिर हमारे जीवन में वह बातें घटने लगती हैं जो बातें मेरे प्यारे भाई बहनों हम नहीं चाहते? इसलिए प्रभु कह रहा हर समय प्रार्थना करो, जागते हुए, और अपने पवित्र भाइयों के लिए आत्मा में प्रार्थना करो। आमीन। क्यों प्रार्थना करें? आइए देखें इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 10वीं आयत से पढ़ें। ऐसे कहिए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मैं कह रहा हूं ना, हमारा बल घटता है, हमारा जो विश्वास है वो चला जाता है पूरी रीति से। हम प्रभु का नाम तो लेते हैं, हम प्रभु से भक्ति तो करते हैं, परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम बलवंत नहीं होते। और जब प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आएगा सताओ, बहुत तेरे लोग आएंगे, तुम्हें बहुत तेरे लोग रोकेंगे, बहुत तेरे लोग तुमसे कहेंगे अब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ना करना। लेकिन उसी समय मेरे प्यारे भाई बहनों तुम्हें एक बल मिलेगा, एक ऐसा बल जो तुम्हें आत्मा से मिलेगा। और जब आत्मा बल देती है तो आत्मा बहुत तेरी लोगों को शुद्ध करने की सामर्थ रखती है।
हम बहुत जगहों पे गिर जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत जगह हम भटकने लगते हैं। बहुत जगह हमारे जीवन से वे काम हो जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु कह रहा, हर समय जागते हुए आत्मा में प्रार्थना करो और अपने पवित्र भाइयों के लिए भी प्रार्थना करो। पढ़ें 10वीं आयत। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। खुदा के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यह है प्रार्थना की शक्ति। बहुत ध्यान से देखिए, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया तब आत्मा उसको जंगल में ले गया, और जब जंगल में ले गया तो उसकी एक परीक्षा हुई। अब जब तुम इस संसार में हो तो तुम्हारे ऊपर शैतान की शक्तियों का, बहुत सी शक्तियां तुम्हारे ऊपर हावी होंगी। अब इनका सामना तुम कैसे करोगे? जबकि खुदा का कलाम कह रहा है कि हर समय प्रभु से प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, और प्रार्थना की शक्ति के द्वारा रोगी बच जाएगा और वो बिछौने से उठ के खड़ा हो जाएगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उससे भी वो चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बल प्राप्त करेगा। आज देखिए, शैतान नहीं चाहता कि तुम एक ही समय में एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना करो। सारे काम हम कर लेते हैं, लेकिन जब इकट्ठा होकर वचन सुनने का समय आता है तब हम नहीं सुन पाते। हम संगति में प्रतिदिन चल नहीं पाते। हम प्रतिदिन प्रभु से लिपटे नहीं रह पाते। प्रतिदिन हम प्रभु में, वचन में बने नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम उसकी अंधकार की शक्तियों से, अर्थात अंधकार से छूट जाओ। शैतान पूरी रीति से घेरे रहता है। लेकिन जब कोई मनुष्य प्रार्थना करता है, आत्मा में प्रार्थना करता है और अपने पवित्र भाइयों के लिए प्रार्थना करता है। क्यों पवित्र भाइयों के लिए? क्योंकि वे भी शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए खड़े हैं। हम भी शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए खड़े हैं। ये समझ लीजिए, जो कोई बाइबल पढ़ता, जो कोई वचन को जानता, जो कोई वचन पे चलता है, जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानता है, इस संसार का विरोधी उसके विपरीत हो लेता है, उसके ऊपर पूरी रीति से हावी होता है। लेकिन प्रार्थना की शक्ति के द्वारा वो शैतान जो हमारे ऊपर हावी होता है उसका नाश होता है, और इसके कारण घर बचा रहता है। इसके कारण घराना बचा रहता है। उसने कहा, क्या कहा? हथियारों को बांध लो। क्यों हथियारों को बांध लो? फिर पढ़ें 11वीं आयत। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। नहीं भैया, खुदा ही है, अब वही उसाते हैं, शैतान से सामना करेगा। नहीं, खुदा तुम्हारे अंदर आके शैतान से सामना करेगा। ये बात हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं भैया हम उसाते हैं, नहीं कुछ कर पाएंगे, खुदा ही करे। हाँ, खुदा करेगा, लेकिन खुदा को एक देह चाहिए। क्यों? आखिर खुदावन अभिषिक्तों के अंदर, भविष्यवक्ताओं के अंदर, अर्थात क्यों आखिर देह में आ गया खुदा? क्योंकि जिस रीति से मनुष्य को खुदा ने बनाया है, इसी रीति से अवश्य है कि हम उसके वचन को देह में होके जाने। ये बहुत जरूरी है कि एक देह में प्रभु आए, और वो देह हमारी और आपकी है। इसलिए उसने कहा, मैं तेरे अंदर वास करूंगा और तू मेरे अंदर वास करेगा। मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर रहेगा। आमीन। क्यों वो कह रहा है मेरा मंदिर तुम हो? क्यों आखिर वो कह रहा है जो कोई द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा। मैं तुम में वास करूंगा, तुम मुझ में वास करोगे। क्यों? क्योंकि अंधकार की शक्तियों का सामना तभी हो सकता है जब मैं तेरे अंदर वास करूंगा। अब जब तक प्रभु नहीं होगा तब तक हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, कांटे वाले वृक्ष के समान होंगे। हमारा शरीर एक जंगल की नाई, एक उजड़ी हुई, एक पूरी रीति से अंधकार की शक्तियों का एक अड्डा बन जाएगा। लेकिन जब खुदा का आत्मा आता है तो वो कटाई चटाई करता है, और कटाई चटाई करके इन कांटे वाले वृक्षों को, अर्थात घास फूस को, गेहूं से अलग करता है।
कब समझेंगे वचन हम? क्योंकि उसने कहा अपने वचन में, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़े। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये हथियार है, खुदा का हथियार है। ये क्या हथियार है? प्रार्थना। आप बहुत ध्यान से देखें कि यीशु मसीह जब दिन भर लोगों के बीच में जाके खुदा का उपदेश देता था, अपने पिता के संदेश को, अपने पिता की उस गवाही को वो लोगों के बीच में कहता था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब रात में वो आता तो रात में पहाड़ पे चढ़ के सुबह भोर तक प्रार्थना करता। क्यों प्रार्थना करता? ताकि उसे सामर्थ्य मिले। जब वो मृत्यु का प्याला उसके पास आया तो उसने प्रार्थना करी, प्रभु पिता हो सके तो ये प्याला मेरे पास से टल जाए। उसे 3 बार प्रार्थना करी। जब आप बहुत ध्यान से देखें, जब यीशु मसीह परीक्षा में आया उसने प्रार्थना करी। इससे पहले कि वो 3-4,000 और 5,000 को रोटी खिलाए, उसने स्वर्ग में देख के कहा, पिता मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। उसने प्रार्थना करी। जब लाजर के कब्र के सामने वो खड़ा है तो ऐसा नहीं कि लाजर से कह, लाजर निकला। लाजर की कब्र के सामने जाके कह रहा, पिता मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, ऐ लाजर बाहर निकला। यही काम मूसा से नहीं हो पाया था, इसीलिए वो कनान देश नहीं गया। फिर समझे वचन को, क्योंकि इजरायली जब पानी मांगने लगे तो बिना खुदा से प्रार्थना करे, बिना खुदा को आगे रखे उसने लाठी मार दी। प्रेज द लॉर्ड। कब समझेंगे वचन हम हर बात में प्रार्थना करें। घर से बाहर जाते, लोगों में चलते हुए, कहीं पर भी रहें, हर समय आत्मा में प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे लिए एक युद्ध है। क्यों कह रहा है हथियार बांधो? क्यों कह रहा है अंधकार की शक्तियों का सामना करो? क्यों कह रहा है कि खुदा के सारे हथियार बांध लो? क्या है खुदा का हथियार? आप मुझे बताइए कि जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा है तब वो क्या कर रहा है? कौन सा तोप चला रहा है? कौन सा राफेल चला रहा है? कौन सा गोले चला रहा है? कौन सा AK-47 चला रहा है? क्रूस पर टंगे टंगे कह रहा, पिता इन्हें क्षमा कर। क्या कर रहा? प्रार्थना। हर समय प्रार्थना कर रहा है। वो जिस जगह जा रहा है वहां प्रार्थना कर रहा है। और यही प्रार्थना हमारे जीवन से शैतान ने छीन ली। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन से जब प्रार्थना चली जाती है तब हमारी शक्ति, हमारा बल घटता जाता है। कैसे सीखेंगे हम प्रार्थना? उसके शिष्य आए और उस शिष्य कहने लगे, गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। फिर गुरुवर ने एक प्रार्थना उनको करना सिखाया, और वो हे पिता हमारे, हम सब बोलते हैं, लेकिन वो प्रार्थना को आज तक हम बोलते हैं, जीते नहीं हैं। क्योंकि वो प्रार्थना हम आत्मा में नहीं करते। जिस पल उस प्रार्थना को हमने आत्मा में करा, उस पल हमें मालूम हो जाएगा कि हम कितने निकम्मे हैं, हम कितने गिरे हैं। जानते हैं, आपका युद्ध बाहर वालों से नहीं, आपका युद्ध आपके घर वालों से है। आपके विरोधी कोई बाहर वाले नहीं है, आपके विरोधी आपके घर वाले हैं। आपका युद्ध इस वचन को जानने वालों से ही है। इजराइल नहीं, यरूशलेम नहीं, इजरायली लोगों ने, यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया। किसी और ने नहीं करा। उन्होंने करा जो खुदा के वचन को जानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज भी वही हो रहा है। आज भी जिनके पास बाइबल है, जो खुदा के वचन को जानते हैं, वे ही खुदा के पूरे रीति से खराई के वचन को अपनाने से हटते हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं है। अच्छा, इन आज्ञाओं को, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आज्ञाएं बाइबल में लिखी हैं, इन आज्ञाओं को आप कैसे ले पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे?
इन आज्ञाओं को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आपके पास एक सामर्थ होनी चाहिए। आज्ञा तो दे दी आदम को कि इस वाटिका के बीच के वृक्ष को ना खाना, फल को ना खाना। आदम उसको रिसीव नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो प्रार्थना में नहीं था। वो उस समय हवा की सुन रहा था, जबकि खुदा का वचन कह रहा हर समय आत्मा में प्रार्थना करो। पता नहीं जिस समय तुम सोचते भी नहीं होगे उसी समय चोर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शैतान घात लगाए बैठा है कि कब फाड़ खाए। समझिए, पढ़े हम जरा इफिसियों उसका 6 अध्याय उसकी 11वीं आयत। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह अमल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये है युद्ध, मांस और लहू से नहीं है। उसके अंदर जो आत्मा है, अंधकार की शक्तियां, जो दुष्ट, उससे हमारा युद्ध है। इसलिए कह रहा है कि प्रार्थना की शक्ति, यानी हर समय प्रार्थना करो। क्यों हर समय प्रार्थना करें? क्योंकि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। अब पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि युद्ध है। हम तो बहुत बढ़िया, आराम से, बहुत बढ़िया, कहीं जाम हम तो नहीं मिला भाई? नहीं जाम हम नहीं मिला, तब फ्री था, तो संडे था, तब चलते जाए। नहीं, ये युद्ध है। जिस दिन जिस घर में प्रार्थना हो गई उस दिन हमने युद्ध जीत लिया। फिर अगली बार के लिए फिर तैयारी करो। 30 दिन चलो, तब जाकर वो घर में फिर प्रार्थना होगी। इस 30 दिन में उनका मन, या तो याजक का मन बदल सकता है और प्रार्थना टल सकती है। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। अब कौन, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि युद्ध है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, बहुत चर्चा सुन रहे होंगे टीवी पे भी, हर चीज पे चर्चा चल रही है, युद्ध 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 युद्ध, विश्व युद्ध, युद्ध 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 युद्ध, टैंके चल रही हैं, उसके यूक्रेन के शहर के अंदर टैंके चलने लगे, सब युद्ध में जा रहे हैं। कैसा माहौल है युद्ध का, देखिए। कहीं पर भी आप देख रहे होंगे आनंद का समाचार नहीं है। यूक्रेन में हर तरफ त्राही त्राही मची पड़ी है, युद्ध का माहौल है। और खुदा कह रहा तुम्हारा युद्ध, यानी हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में एक युद्ध है। अब इस युद्ध के लिए तैयारी कौन करेगा? शैतान आया और देखा, अरे इनसे तो युद्ध लड़ना बेकार है। क्यों? अरे ये पहले डरे, ये तो हमारा ही है। तो युद्ध किससे लड़ेगा? वो जो निडर घूम रहा होगा। किससे लड़ेगा? वो जो वचन को लेके चल रहा है, जाके बता रहे हैं, वे जो वचन को, आज्ञाओं को मान रहे हैं, उनसे कहेगा हाँ इससे लड़ना है। इससे क्या लड़ना है? इनसे इस तरह से लड़ना है कि इनके परिवार, इनके घर में त्राही त्राही करो ताकि ये वचन का प्रचार करना बंद कर दें। ऐसा नहीं है कि याजक के घर पे शैतान आक्रमण नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि जब हम वचन को लेकर निकलते हैं तो अंधकार की शक्तियां हमें रोकती नहीं है, घेरा बांधे हैं कि तुम कैसे निकलोगे। लेकिन उसी के बीच में एक दूत है जो कहता है, क्या कहता है भैया, पढ़ाओ जरा। हाँ, निर्गमन 23 पढ़ो। निर्गमन 23 देखिए क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्या कहता है पढ़े जरा। निर्गमन 23वां अध्याय, निर्गमन 23:20। निर्गमन 23 नहीं, ये आगे ही है। देखिए ये आ गया निर्गमन, पुराने में है ये, निर्गमन आ गया। निर्गमन 23। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
20-23 ना, 23-20 निर्गमन 23-20 पढ़े। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता। अरे क्यों भेज रहे हैं आप दूत? क्यों आप कह रहे हैं युद्ध है? अरे हम युद्ध लड़ लेंगे, प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, अब समय नहीं है, जल्दी चलो बाद में प्रार्थना कर लेंगे। भाई बड़ी नहीं 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 नहीं, आप तमें नहीं मिल पाया, तमें क्या नहीं मिल पाया, तमें नहीं मिल पाया बाइबल पढ़ने का। बहुत कोशिश करी थी हमने, आज बाइबल 2 दिन से नहीं पढ़ पा रहे, वैसे तो रोज पढ़ते। खुदा कह रहा ये युद्ध तुम्हारा मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे भेजूंगा जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान में तुझे जाना है वहां ये पहुंचाएगा। नहीं नहीं, हम पहुंच जाएंगे, हम तो जा रहे बाबा, अभी पहुंच जाएंगे, अभी रुक जाओ, आते हैं अभी। बाबा कह रहा ये पहुंचाएगा। कह रहा घर के बाहर जाने और भीतर आने में मैं तेरी सहायता करता हूं। आमीन आमीन। ये वचन है, ये समझ लो कि तुम्हारा बल घटाने वाले 100 हैं, बल बढ़ाने वाला एक भी नहीं। बल बढ़ाने वाला केवल यीशु मसीह है जो मुझे सामर्थ्य देता है। दाऊद ने कितनी प्रार्थना करी है, उसका बल घटाने के लिए साउल है, उसका बल घटाने के लिए राज्य के लोग हैं, लेकिन दाऊद का कुछ सामर्थ्य मिल रही है यहोवा की ओर से। आमीन। बार 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 वो सामर्थ मांग रहा है, मुझे सामर्थ्य, मुझे सामर्थ्य। कह रहा मैं मनुष्य के हाथ में पड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम ये फाड़ खाएंगे। कह रहा मैं तेरे हाथों में रहना चाहता हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें ये सामर्थ्य मिलती है। सारी चीजें हमारे अगेंस्ट नजर आएंगी, लेकिन जब प्रार्थना करेंगे तो सारी चीजें हमारे पास नजर आएंगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कार्य तुम्हारा इस जीवन में ना हो सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो चंगे ना हो सको। कोई ऐसा मन नहीं है जो फिर ना सके। अगर मन है तो फिरेगा, लेकिन कब? जब तुम हर समय आत्मा में प्रार्थना करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये विपत्ति क्या? क्योंकि ये विपत्ति हम पर हमारे ही अधर्मों के कामों के कारण आई है। हमारे ही कामों के कारण, हमारे ही निकम्मे चाल चलन के कारण ये विपत्ति हम पर आई है। जैसे ही नतान ने बताया दाऊद को कि सुन, तूने एक बहुत घंघोर पाप कर दिया है, उसने उस पाप के विषय में प्रार्थना करी और उसने ये बात जान लिया कि ये विपत्ति मेरे कारण आई है, मेरे कारण आई। उसने किसी को दोषी नहीं ठहराया। और जब उसने इस विपत्ति को लेके प्रार्थना करी तब खुदा ने उसको 3 चीजें दी कि मैं तुझ पर 3 तरह की विपत्ति में डालूंगा, उसमें से 3 में से बता कौन सी विपत्ति डालूं। उसने खुदा ये कि मैं विरोधियों के हाथों मार खाऊं, ये कि मनुष्य मेरे ऊपर आक्रमण करे, ये कि राज्य की सेना मुझे मारती रहे कई महीनों तक, ये कि मेरे घर मेरे महल में मेरे घराने में अकाल पड़ जाए, मैं तेरे हाथ में जाना चाहता हूं। आमीन। क्यों? क्योंकि दाऊद आत्मा में प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह लिखा कि और दाऊद आत्मा में भर गया, और सैमुएल आत्मा में भर गया, और यूहन्ना आत्मा में भर गया, और पौलुस आत्मा में भर गया, और पतरस आत्मा में भर गया, और कौन? यहेजकेल आत्मा में भर गया, और यिर्मयाह आत्मा में भर गया। कितने प्रभु के भविष्यवक्ता आत्मा में भर रहे हैं, और ये भर के 3,000 लोगों के मनों को फेरे ला रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को समझें,
3,000 लोगों के मनों को फेरे ला रहे हैं और कई विश्वासियों के मनों को फेरे ला रहे हैं, कई लोगों के मनों को फेरे ला रहे हैं। आज हम एक जने के मन को नहीं फेर पा रहे, क्या स्वर्ग राज में जाएंगे हम? एक जने ने थोड़ा सा कह दिया, हमने उसके विरोध, हमने कहा भैया ये तो बहुत बड़ा विरोधी है, इसे झूठ, हमको बचा लो। मनों को फेरना है, और मनों को फेरने से पहले अपने मन को फेरना है। इसलिए वो कह रहा है ये तुम्हारा युद्ध मांस और लहू का नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों का है। अभी अंधकार की शक्तियों से तुम कैसे लड़ोगे? जब कोई विपत्ति आती है तो पत्नी अपने पति की तरफ ताकती है। हमेशा याद रखिए, चाहे जितनी बहादुर पत्नी हो, लेकिन जैसे ही विपत्ति आई वो अपने पति की तरफ ताकेगी। और हम है कलीसिया, और हमारा पति है यीशु मसीह। क्या हम यीशु मसीह की तरफ ताकते हैं? कहाँ लिखा? वो इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़े। इफिसियों 5:25 पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 5:25। एक मिनट रुकिए जरा, खोलने दे सबको। इफिसियों 5:25। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला? इफिसियों 5:25 पढ़ें जरा। पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। पतियों अपनी पत्नी से इस तरह प्रेम करो। किस तरह? जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। यीशु मसीह की तुलना, यीशु मसीह के वचन की तुलना किससे हो रही है? पति और पत्नी से। पति और पत्नी ये वो रिश्ता है कि कोई भी बात इन दोनों में छुपी नहीं रहती। संतानें होंगी लेकिन संतान को भी वह बातें नहीं मालूम होंगी जो पति पत्नी के बीच में। एक ऐसा रिश्ता अपने खुदावन यीशु मसीह से बनाओ। हर समय चाहे जहां जाओ, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, हर समय तुम्हारे जहन में तुम्हारा पति, तुम्हारे जहन में तुम्हारी पत्नी बनी रहती है। समझो वचन को। तुम अपनी पत्नी की प्रार्थना नहीं करते या तुम अपने पति की प्रार्थना नहीं करते, लेकिन तब भी तुम्हारे जहन में तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी बनी है। यही प्रार्थना के विषय में प्रभु कह रहा है कि हर समय आत्मा में प्रार्थना में बने रहो, कि मैं कहीं पर भी जाऊं मेरे जहन में ये बना रहे कि मेरा दूल्हा मुझे देख रहा है। हमेशा याद रखो, क्योंकि कलीसिया का मतलब है स्त्री। आमीन। और स्त्री का मतलब है कलीसिया। और खुदा की कलीसिया अर्थात खुदा की स्त्री। आमीन। तो खुदा की स्त्री कौन है? खुदा की स्त्री खुदा की कलीसिया है। खुदा की कलीसिया जब खुदा की स्तुति और महिमा करती है तो उसको महिमा मिलती है। एक भली स्त्री अपने पति का बखान करती है। समझो, ठीक इसी तरीके से कलीसिया अपने खुदावन यीशु मसीह का बखान करती है। कलाम बता रहा, पढ़े जरा। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो
जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को उसके लिए दे दिया। ऐसा प्रेम। भैया हम क्या करें भैया, वो तब आप बताते हैं वो सुनते ही नहीं है, हमने भी बोलना छोड़ दिया। वो कह रहा दे दिया, हमने छोड़ दिया। ये देखो उंगली ऐसे करो, एक है दे दिया, एक है छोड़ दिया। आपको छोड़ दिया वाली पत्नियां बहुत मिलेंगी और दे दिया वाली पत्नी ठीक इसी तरीके से छोड़ दिया वाले पति बहु मिलेंगे। दे दिया, मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। कहां दिया? क्रूस पे चढ़ा गया। किसके लिए चढ़ा? हमारे लिए। ये नहीं कह रहा कि कलीसिया अंधी बहरी गूंगी है भिखारी, इसके लिए कौन देगा अपने जान को? नहीं, कह रहा जैसी भी मेरी है। आमीन। इससे पहले कि हम यीशु मसीह को जाने, उसने पहले से हमारे लिए अपने आप को दिया। ऐसा प्रेम कहीं है पति और पत्नी में कि इससे पहले कि तुम मेरे विरोध में जितनी भी बातें करो, मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को दे दिया। हकीकत में बाइबल तो हमारे जीवन में पत्री होनी चाहिए। उसने कहा तुम जीती जागती पत्री हो। कहां? पति और पत्नी। तुम्हें देख के लोग पढ़े कि जब पत्नी गिरे तो पति संभाले, और जब पति गिरे तो पत्नी संभाले। कोई भी जना अपनी पत्नी की बुराई नहीं करता। एक भला पति और एक भली पत्नी अपनी पति की बुराई नहीं करेगी। यीशु मसीह ने कहां लिखा कि कलीसिया की बुराई करी? यीशु मसीह ने कलीसिया की बुराई नहीं करी। उसने कहा जैसे भी हो तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण तक नहीं करूंगा। क्या कह रहा? मैं तुम्हारे पापों को स्मरण तक नहीं करूंगा, मैं तुम्हें श्वेत वस्त्र पहना दूंगा। और आज हम कितने पाप बता रहे? उसे तुमने बात देखा, तुमने क्यों नहीं सुना था? यदि पति और पत्नी का रिश्ता पवित्र नहीं है तो हम कभी भी वचन को नहीं जान पाएंगे। और पति और पत्नी दोनों का रिश्ता पवित्र नहीं रह सकता। एक पवित्र होगा तो एक अपवित्र होगा। अब ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगी। ठीक जैसे ही यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, वैसे ही उसने बहुत तेरों को अपनी ओर खींच लिया। वचन बताता है जिस यरूशलेम में जिस यहूदियों लोगों ने यीशु मसीह को मारा, उन्हीं में से सबसे ज्यादा उन्हीं ने उसको ग्रहण किया, खींच लिया। कैसे खींचा? पति ने पत्नी को खींच लिया। कहां लिखा? कहां लिखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पत्रस खोलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पत्रस में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यदि पत्नी अविश्वासी है तो पत्नी खींच लाए कहाँ है? तीसरे में ही है। हाँ, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे बहन सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। ये खिंच जाए तुम्हारे चाल चलन के द्वारा। कहां तक? क्या ये युद्ध तुम्हारा मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से। प्रभु के हथियारों को पहन लो और तब जाके इन अंधकार की शक्तियों का सामना करो। आत्मा में हर समय प्रार्थना करो ताकि जो वचन में नहीं है वो वचन में खिंचाए। आज एक जने का मन नहीं खिंच पा रहा। जब हमने प्रार्थना करना शुरू करा था, एक घर था। 14 से 15 साल हो गए हमें प्रार्थना करते हुए, लोगों के घरों में जाते हुए। एक घर था, फिर एक घर से 400 घर हुए, 400 घर से 28-29 घर बचे। ये बाकी सब कहाँ चले गए? बाकी सब इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने वचन को ना समझा। जो खींचने वाले हैं वो खिंचाए। अब आप समझे कि 1 से 400 हो गए और 400 से 27-28 घर हो गए, लेकिन ये 27 और 28 और ये 30 घर कैसे खींचे हुए हैं? आज अगर एक जने का मन खींचने को कह दो कि एक जने के मन को फेरो, लाख एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो कि वो फिर नहीं पाएगा मन से। तो खुदा के वचन में इतनी सामत के 28, 29, 30 घर आ गए तुम्हारे पास। ये कैसे खिंचा है? आप लोग कैसे खिंच के भवन पहुंच गए? ये खिंचाव था। हम कैसे खिंच के यहां आ गए? ये खिंचाव है। अभी जाओ जाके कहो एक जने के मन को मेरे मुताबिक फेरो, नहीं फुलेगा। एक जने का नहीं फेरो। इतने घर कैसे फिराए? जब इतने घर फिर सकते हैं, जब इतने घरों में प्रार्थना हो सकती है, जब 2-2 घरों में प्रार्थना हो रही है, तो एक जने का मन नहीं फिर पाएगा। हमारा जीवन व्यर्थ है। अरे भाई, कितने साल आपने मीटिंग करी है? 15 साल। ओ 15 साल से आप मीटिंग कर रहे हैं। 16 साल हो गया मीटिंग करते हुए। यस, उस 16 साल में क्या हुआ? इतने घर खींचे। अब कहूं एक जने को खींच के दिखाओ, तब पता चलेगा ये कैसा परिश्रम है। गिनने में 27-28 घर का, लेकिन एक घर को खींचो कि उस घर के एक सदस्य वचन में बैठे, प्रभु का भय माने, प्रभु के प्रति ईमानदार बने। एक जने को मीटिंग के लिए एग्री करके दिखाओ, तब जाने कि कुछ किया है परिश्रम। ये परिश्रम खुदा करता है। जब हम निकले थे, एक भी जना एग्री नहीं था मीटिंग कराने के लिए।
एक घर, पता नहीं कौन से घर पे जाते थे, दूर, बहुत दूर जाते थे, महीने में एक घर। लोग मिले, लोगों ने छोड़ा, लोगों ने मिले, लोगों ने छोड़ा, लोग मिले, लोगों ने छोड़ा, लेकिन बने रहना है। आज आप देखिए कितने लोग मीटिंग को सुन रहे हैं। आज हम लोग कानपुर तक जाते हैं मीटिंग करने। तो अगर भाई के जीवन में खुदा ने ऐसा काम करा कि इतने घर दिए और इतने लोगों के जीवन बदलने सिस्टर, तो हमारा एक पति या हमारी एक पत्नी का मन नहीं फिर सकता। हमारे जीवन से एक जना नहीं फिर पाएगा। इनके जीवन से कितना परिश्रम करा हो, कितने लोगों को फिर गए खुदा ने इनके जीवन से। कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान तुम्हें बहुत कठिन बात दिखाएगा, लेकिन एक युद्ध है। प्रार्थना करो, ईमानदार बनो। वो तुम्हारे विरोध में बहुत सी बातें करेंगे, वो तुम्हें सताएंगे, तुम प्रभु में आनंदित रहो। वो तुम्हारे शरीर को चोट करेंगे, तुम्हारे मन को चोट करेंगे, वो तुम्हें बुरी बातें कहेंगे, तुम प्रभु से उनके मन के फेरने के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि मन को फेरना यहोवा के हाथ में। हम नहीं फेर पाएंगे, लेकिन जिस दिन यहोवा ने फेर दिया उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। और यहोवा तब तक नहीं फेरेगा जब तक हम अपने आप को उसको नहीं देंगे। जिस दिन हमने अपने आप को उसको दे दिया, उस दिन हर लोग जितने जने हमें देखेंगे, हमारे अंदर यीशु मसीह को देखेंगे। आज आप मीटिंग क्यों करा रहे हैं? हम लोग क्यों आए? हमसे मीटिंग क्यों करा रहे हैं? कितने लोग पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं। हम आपके घर में मीटिंग आगे को कर रहे हैं। आपने कुछ भाई के अंदर देखा है, आपने जांचने की कोशिश करी होगी, देखने की कोशिश करी होगी, क्या है ये, कौन है ये, ऐसे आके प्रार्थना नहीं कर रहा है ये। आपने जांचा, आपने देखा, आपने मेरे अंदर खुदा को देखा होगा। आपने मुझे नहीं देखा, आपने मेरे अंदर खुदा को देखा, तब आप मीटिंग करा रहे हैं। क्योंकि आप मीटिंग यीशु मसीह में करा रहे हैं। आप कोई रोहित भाई को बुला कर मीटिंग नहीं करा रहे हैं। रोहित भाई अपनी कोई बात नहीं बता रहे, रोहित भाई वचन बता रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में मीटिंग हो रही है। तो अगर हम यीशु मसीह को ना देखें तो हमारा आपको बुलाना व्यर्थ है। पतरस को लोग क्यों बुला रहे हैं? यूहन्ना को लोग क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह को देख रहे, कह रहे देखो ये वही हैं जो यीशु मसीह के साथ चलते थे। समझो, समझो। जब उस महासभा में पतरस और यूहन्ना खड़े हुए तो उस महासभा में एक गवाही हुई, और वो गवाही ये थी, निकालो जरा, पढ़ाओ। प्रेरित पढ़ लें जरा क्या गवाही थी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेरितों उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ा। देखिए मैं केवल कह नहीं रहा, मैं आपको दिखा रहा हूं, पढ़वा के दिखवा रहा हूं। क्यों आखिर मैं पढ़वा रहा हूं? मैंने तो ऐसे कह भी देता, लेकिन मैं पढ़वा रहा हूं। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा कि हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। इसलिए मैं पढ़वा रहा हूं। पढ़ें प्रेरितों उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। अगर जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। अर्थात उन्होंने उनके अंदर यीशु को देखा। पहले देखा तो कहा ये अनपढ़ साधारण, इनके कोई डिग्री पिग्री थोड़ी ना, पता नहीं कहां से प्रार्थना कर रहे हैं। ली बाइबल उठा के प्रचार करना शुरू कर दिया। अनपढ़ साधारण, बाइबल और बाइबल की बातों का कोई ज्ञान नहीं,
क्योंकि वो फरीसी यहूदी शास्त्रियों के सामने अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। कौन? पतरस और यूहन्ना। उनके पास जितनी डिग्रियां, उनके पास एक भी डिग्री नहीं। जैसे कहा जा सकता है सबसे ज्यादा पढ़ाई कौन सी होती है? एक नाम बता दो। पीएचडी है। एक पीएचडी किया हुआ और एक एलकेजी में एडमिशन भी नहीं हुआ, वो खड़ा। तो पीएचडी वाला क्या कहेगा उसको? अनपढ़। बात सही है कि नहीं? साधारण। यार छोड़ो इन लोग की बात, पीएचडी वाला इससे बात करे क्या बात है? हम लोग इनसे थोड़ी ना बात करेंगे, हम लोग बीटेक वाले से बात करेंगे। है? अब जिसका एलकेजी में एडमिशन ही नहीं हुआ, अब पतरस का संसारिक रीति से एडमिशन ही नहीं हुआ था। पतरस बाबा का लोअर केजी में एडमिशन नहीं हुआ। पतरस बाबा का लोअर केजी में एडमिशन नहीं हुआ। और फरीसी यहूदी शास्त्री खड़े हैं, अनपढ़ साधारण, कह रहे यीशु मसीह के साथ रहे। उनके अंदर उन्होंने यीशु मसीह को देखा। फिर समझे क्यों आखिर आपने मेरे अंदर यीशु मसीह को देख लिया। तो अगर मेरे अंदर आप यीशु मसीह को देख सकते हैं तो कोई दूसरा आपके अंदर यीशु मसीह को क्यों नहीं देख सकता? बात यहां ये आती है। अगर भाई के अंदर यीशु मसीह दिखता है तो मेरे अंदर भी है, और नहीं दिख रहा यानी मेरे अपराध है, और नहीं दिख रहा यानी मेरे पाप। इससे फिरूं मैं, अपने आप को पवित्र करूं, प्रभु के प्रति ईमानदार बनाऊं। सारी चीजें वो देगा, एक एक चीज देगा। केवल पति के मन को, पत्नी के मन को, बच्चों के मन को नहीं फेरेगा, बल्कि नगर के मन को फेर देगा। जिस नगर में जाओगे वो कहेंगे ये यीशु मसीह के सच्चे हैं। जिस नगर में पैर रखोगे वो कहेंगे यीशु मसीह के सच्चे हैं। तब राजा आके पूछता है क्या यहां पर कोई यहोवा का नबी है, जिससे हम पूछ सकें कि हम उस राज्य पे चढ़ाई करें या ना करें। क्यों आखिर पूछ रहे हो? क्योंकि यहोवा दिखना चाहिए उसके अंदर। यीशु मसीह जिस तरह से पतरस के अंदर दिख रहा है, यूहन्ना के अंदर दिख रहा है, पौलुस के अंदर दिख रहा है, आज हमारे अंदर से क्यों नहीं दिख रहा? और अगर नहीं दिख रहा इसका मतलब हम आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे। इस वचन को हृदय रूपी पट्टियों में बसाओ। अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार बनो। हो सकता है कि पति वचन को नहीं जानता, हो सकता है कि पत्नी वचन को नहीं जानती, एकदम नहीं जानती। हो सकता है कि तुम खुदा के वचन में पीएचडी करे हो और तुम्हारा पति लोअर केजी में भी एडमिशन ना कराए हो सकता है कि तुम्हारा पति पीएचडी करे हो बाइबल में और पत्नी लोअर केजी में एडमिशन नहीं कराए हो, लेकिन खींचेगा। क्योंकि सामर्थ तुम्हारे अंदर नहीं, खुदा के अंदर। इसलिए पति और पत्नी वे डालियां हैं जिनकी दाखलता यीशु मसीह है, और ये जब तक जुड़े रहेंगे तब तक फलवंत होंगे। इसलिए प्रभु कहता है पति और पत्नी को कोई अलग ना करे। कोई मनुष्य पति और पत्नी को अलग ना करे, क्योंकि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए हम अपने रिश्तों को सुधारें। हम अपने पति के लिए प्रार्थना करें, हम अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करें,
और अगर पति और पत्नी दोनों वचन में हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यही तो कह रहा, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये पवित्र लोग भी बहक जाएं, क्योंकि युद्ध है। युद्ध में कहीं से भी गोली पड़ सकती है, कहीं से बम गिर सकता है। इसलिए युद्ध में जितने जने हैं तुम्हारे भाई बंधु, उन सब के लिए प्रार्थना करो। आमीन। आज हम इस घर में प्रार्थना हो रही है, तो इस घर में प्रार्थना हो रही है तो हम क्यों यूट्यूब फेसबुक वाले सबके लिए प्रार्थना करते हैं? क्यों हमने उस घर में जब श्वेता बहन के बिनाया के घर में गए, वहां पर इस घर का जिक्र किया? क्यों? यही तो बात सिखा रहा है कि आत्मा में हर समय जागते हुए अपने और अपने पवित्र भाइयों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। कब करेंगे हम ये काम? जिस दिन ये काम करने लगेंगे, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी योजना में आने से पहले, क्या हमारी योजना में आने से पहले वो हमें सब कुछ देगा। उसने कहा, इससे पहले कि तेरी योजना में आए, इससे पहले कि तेरी जहन में आए, मैं तुझे दे चुका। आमीन। बहुत जरूरी है वचन को जानना। जितने टेढ़े मेढ़े मार्ग दिखाई दे रहे हैं, जितना ज्यादा घंघोर युद्ध दिखाई दे रहा है, उतना ज्यादा खुदा ने चीख चीख के वचन में कहा, ये युद्ध तेरा नहीं बल्कि ये युद्ध मेरा है। और अगर खुदा का ये युद्ध है तो बस उसके हाथों में सब कुछ दे दो। कितनी देर से हम लोग बच्चे को समझा रहे थे, देखा हमने कहा बच्चों को ना समझाओ, एकदम वहां से मन हटा, देखो वचन को एकदम समझ गए। और बच्चे भी कितनी शांति से खेल रहे, देखिए। नहीं तो इन दोनों बच्चों के पास एक आदमी ऑलरेडी रहता है हमेशा इन दोनों के साथ जब भी खेलते हैं तो एक आदमी रहता है ना। इनको ऐसे अकेले नहीं छोड़ते, लेकिन वचन है वो सारे काम कर रहा है। इसीलिए मैं वचन में कह रहा था इनको छोड़ दो, और देखो कितने अच्छे से वचन सुनना। और वो बच्चे भी ऐसा चिल्ला रहे हैं, ऐसा बोल रहे कि वहीं उसी कमरे में आवाज है ना पागल पना। हम लोग तो खुदा के कामों को होते हुए देखते हैं ना, हम लोग रोज देखते हैं उसके कामों को, इसीलिए इतना पागल रहते हैं। हर मीटिंग में हर जगह देखते हैं, पता चल जाता है ये देखो आ गया शैतान, और पता चल जाता है देखो गया शैतान। इसका मतलब ये नहीं बच्चे शैतान है। अब बच्चों को खुदा ऐसा रख के चल रहा है, सब मेंटेन। देखिए आप एग्जाम वाला पढ़ाई जो करना अभी कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। वो बच्चे ऐसे खेल रहे हैं। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सैबर भाई आइए, प्रार्थना में अगुवाई करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ब्लेस यू ब्रदर। ओके, ये है मामला, ठीक। प्लीज प्रेज़ द ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में जाने से पहले जब भाई एक बात कह रहे थे कि हाँ लोग तुम्हें वचन के द्वारा पहचानेंगे, मैं उसको एक गवाही के रूप में रखना चाहूंगा कि प्रभु मुझे एक जगह लेकर गए और वहाँ एक अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई। और अधिकारी हमें जानता भी नहीं है कि बस हम चर्च जाते हैं, हाँ वो भी आते हैं, तो हमें हमारी पहचान उस रीति से नहीं, बल्कि वो अधिकारी दूसरे जन को ये कह के जा रहा है कि तुम जानते हो ये कौन है, ये है वो जो रेगुलर मीटिंग में चलते हैं। और हम जानते भी नहीं। मैं प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज पहचान प्रभु हमारी कराता है। हमें अपनी पहचान देने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए हम प्रभु का इस बात के लिए भी धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें। जिंदगी के बारे में हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदा यीशु मसीह बड़े धन्यवादित हैं इस मुबारक दिन के लिए खुदा कि प्यार प्रभु एक बार फिर आपने होने दिया खुदावन कि आपका ये वचन इस घर पर खुलने पाया है। खुदा होने दे प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु होने दे कि हम ऐसे ही प्रार्थना में लौलीन रहे, एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने, और प्यार प्रभु खासकर अपनी देह के लिए प्यार प्रभु ईमानदारी दिखाने पाए। होने दे खुदावन जो वचन आज बहुतायत से इस घराने पर खुल कर आया, इस घराने का उद्धार आपके माध्यम से हो खुदा। प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि जैसा एक पति पत्नी को खींचती और पत्नी पति को खींचता है खुदावन, उसी प्रकार से खुदावन आप अपनी कलीसिया को खींचते हैं खुदा।
क्योंकि आपने अपने वचन में कहा प्यार प्रभु, देखो ये ज़रूरी है कि मैं सूली पर चढ़ाया जाऊं, मारा जाऊं और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूं, और जब मैं अपने पिता के राज में जाऊंगा तो मैं वहां से तुम्हें खींच लूंगा। मेरे खुदा होने दे कि यहाँ से हर एक जना खुदावन तेरी ओर ऐसे ही खिंचने पाए, संसारिक बातों में नहीं, संसारिक आदतों में नहीं, परंतु तेरे वचन के लिए खिंचे खुदा। प्यार प्रभु होने दे कि हम में ऐसा मन दे, ऐसा विश्वास दे खुदावन, जो प्रतिदिन तेरी ओर खिंचने वाला बन सके। अपनी आत्मा से हर एक भाई बहन जो यहाँ उपस्थित है सबको भरना मेरे खुदा। प्यार प्रभु इस घर की हर अंधकार और घटी से आप प्यार प्रभु इनकी रक्षा करना खुदा। होने दे प्यार प्रभु इन्हें समझ और बुद्धि में ऐसे ही आप और बढ़ाएं खुदा, इनको वचन में, और प्यार प्रभु जो भी काम ये करे खुदावन सब कुछ तेरे नाम में करने पाए खुदा। और प्यार प्रभु हम भी ऐसे ही तेरे वचन में प्रतिदिन प्यार प्रभु चलने पाए जब तक हम प्यार प्रभु इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं खुदावन। उन्हें दे खुदावन पिता हमारे उन भाई बहनों के लिए जो फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, उन पर भी तेरी दया तेरी आशीषें हो। जो प्यार प्रभु रोगी हैं, मददगार हैं, जो प्यार प्रभु इस समय निराश हैं खुदावन, उनको भी आप अपनी आशा दे खुदा, अपनी दाहिना सामर्थी हाथ दे प्यार प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, देख मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि वो तेरा उद्धार न कर सके। हे मेरे खुदावन, हर एक का उद्धार केवल और केवल आपके द्वारा है खुदा। और मैं चाहता हूँ खुदावन कि हम इस उद्धार के मार्ग को प्यार प्रभु बहुमूल्य जाने, और प्यार प्रभु होने दे कि हम इसमें प्रतिदिन ऐसे ही प्यार प्रभु चलने पाए खुदावन। प्यार प्रभु हमारे शरीर में हर एक घटते बल में आपका सामर्थ्य जब हमें मिलता है खुदावन, हमारा मन और आनंदित होता है खुदा। धन्यवादित हैं खुदावन हर एक सामर्थ्य के लिए प्यार प्रभु, कि जहाँ प्यार प्रभु मनुष्य एक प्यार प्रभु वचन की एक मीटिंग में शरीक नहीं हो पाता, तूने हमें 2 मीटिंगें दी हैं खुदावन, और कल के लिए भी खुदावन तूने 2 मीटिंगों को रखा है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं हर एक पल के लिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन, हम जो अपने घरानों को छोड़कर आए, भाई डैनियल के, भाई रोहित के, मेरे घर पर सब प्यार प्रभु आपकी दया आपकी आशीषें हो, किसी भी प्रकार की अंधकार शक्तियाँ घात न लगाने पाए मेरे खुदा। होने दे प्यार प्रभु हमारे याजक पर भी आपकी दया थे, आपकी आशीषें हो, जैसा वो सेवक में वचन पाते हैं वैसे ही प्यार प्रभु प्रतिदिन सुनाने पाए खुदा, ताकि हम ऐसे ही और आत्मिक रीति से उन्नति पाएं, आत्मिक चंगाइयों को पाएं, और प्यार प्रभु होने दे कि हम प्यार प्रभु तेरे साथ जब समय हो तो जाने पाए खुदा। प्यार प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घराने की रक्षा रखवाली करें। जो बहन अपने घरों को छोड़ के आई उनके घराने पर अपनी आशीषें, अपनी बरकतें हो खुदावन। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे बाप आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हम आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाए। बादशाही कुदरत व जलाल की आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते